जो मैं कपिल परमार आज आपको हॉर्टिकल्चर में अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका आज चौथा पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है दाब कलम लेयरिंग। दाब कलम किसको बोलते हैं? लेयरिंग को बोलते हैं। मात्र पौधों की शाखाओं पर दाब द्वारा जड़ें विकसित कराई जाती है। अब लेयरिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये भी आज बताऊंगा। लेयरिंग के कितने भाग होते हैं, कौन सी लेयरिंग होती है, सिंपल लेयरिंग जो भी है। मात्र पौधों की शाखाओं पर दाब द्वारा जड़ें विकसित की करवाई जाती है। इस विधि में जड़ निकालना इटियोदानी सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी को पता होगा, जैसे अमरूद है तो वहाँ पे क्या होता है, लेयरिंग की जाती है। जैसे मोस घास फिर प्लास्टिक से बांध देना, तो उसके वहाँ पे जड़ें उग जाती है, तो वो एक नया प्लांट तैयार हो जाता है लेयरिंग के थ्रू। ये बहुत अच्छी विधि है, जिससे फटाफट प्लांट ग्रो भी हो जाता है और वो एक ही क्वालिटी के बारे में पाया जाता है। मात्र दाब कलम लेयरिंग मात्र पौधों की शाखाओं पर दाब द्वारा जड़ें विकसित करवाई जाती हैं। इस विधि में जड़ निकालना इटियोलेशन सिद्धांत पर आधारित है। साधारण दाब विधि। अब फर्स्ट है लेयरिंग। मात्र पौधों पर लगी 9 से 12 माह पुरानी शाखा पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई की छाल निकालकर उस स्थान को भूमि में दबा दिया जाता है। तो उदाहरण अमरूद, नींबू वर्गीय पौधे। जैसे कि अपन मान लेते हैं, कहीं पे भी आपने भी देखा होगा लेयरिंग, तो कोई भी पौधा अड़ जाता है तो वहां से उगना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल लेयरिंग है, जो एकदम विधि द्वारा नेचुरल तरीका, जैसे कि अपन ने इस इधर बताया गया है कि 9 से 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर का उसकी जो आगे की टहनी है उसको अंदर डाल देंगे ज़मीन में। इसके बाद में उसको कट कर देंगे ऊपर से थोड़ा, उसकी छाल आल निकाल कर, तो फिर वहाँ पे दबा दिया जाता है। तो उसकी ये सिंपल लेयरिंग है। सपाकार दाब कंपोनेंट और सेपरेटिव लेयरिंग। इस विधि में पौधों की लंबी शाखा में गांठ वाले भागों को साधारण दाब की तरह वो 2 या 3 स्थानों पर नम मृदा में दबा दिया जाता है। उदाहरण स्ट्रॉबेरी, चमेली, मोगरा। कंपोनेंट ऑफ स्प्रेटिंग में इस विधि में पौधों लंबी शाखा के गांठ वाले भागों को साधारण दाब की तरह या 3 स्थानों पर नम मृदा में दबा दिया जाता है। तो उदाहरण स्ट्रॉबेरी, चमेली, मोगरा। आप सब समझ गए होंगे कि गांठ कहाँ पे होती है, तो वहाँ पे गांठ वाले पर दबा दिया जाता है, तो इसके कारण पौधा बन जाता है, नया पौधा विकसित हो जाता है। माउंट या स्टूल दाब। माउंट और स्टूल लेयरिंग। यहाँ डेयरी दाब इस विधि में वृक्ष के तने को भूमि की सतह पर 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि माउंट और स्टूल लेयरिंग में कितने सेंटीमीटर ऊंचाई से काट दिया जाता है? 2.5 सेंटीमीटर से ऊंचाई से काट दिया जाता है। यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठ रहा है, कहाँ कहाँ से नहीं उठ रहा है। कटे स्थान से छोटी शाखाओं का फुटान होता है, जिनकी अंकुरण स्थान से छाल उतारकर गीली घास लपेटने के बाद हल्की नमी मिट्टी चन देते हैं। उदाहरण अमरूद। व्यवसाय। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। खाईदा ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में पौधों की संपूर्ण शाखा में के दक्षित अवस्था में 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी मृदा में दबा दिया जाता है। उदाहरण सेव, आड़ू, नाशपाती। और अपना पांचवा पॉइंट है शीर्षदार टिप लेयरिंग। पौधों में मुलायम शाखाओं को शीर्ष भाग से मोड़कर उसको 2 से 5 सेंटीमीटर छल्ला उतारकर जमीन में साधारण दाब की तरह दबा देते हैं। उदाहरण स्ट्रॉबेरी, चमेली, टपर। भुट्टी या वायु दाब एयर लेयरिंग। फल वृक्षों में दाब की यह विधि सर्वत्र अपनाई जाती है। इस विधि के चयनित दाब या मार्कोटेज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं।
अब यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि कहाँ ये प्रश्न, यहाँ पे हर लाइन में प्रश्न उठ सकता है, हर लाइन में। इस विधि के चयनित दाब या मार्केटेज लेयरिंग पोर्ट लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। अब गुट्टी या वायु दाब को किस लेयरिंग से नाम से जानते हैं? तो माइकोटेज और लेयरिंग पोर्ट लेयरिंग से भी जानते हैं। उदाहरण अमरूद, नींबू, लींबू, लीची, अनार। व्यवसाय शिखर रोपण, शिखर यानी टॉप वर्ग के बीजू पुराने बाग या निम्न की किस्मों इस विधि का माध्यम से सुधारा जा सकता है। इसके माध्यम से पुराने भाग का जीर्णोद्धार किया जाता है। आधारण आम, अमरूद, आंवला, नींबू, वर्गीय फल एवं सेब आदि। अन्य विधियाँ त्रिसूत्री, रनर्स, स्ट्रॉबेरी, अंतर्बुस्त्री, अनास, बांस, केला। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? उत्तक संवर्धन। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरा पौधा बनता है की क्षमता होती है। इस क्षमता होती है टिटियोपेंटेसी कहते हैं। इस विधि से केले की विषाणु वायरस रहित पौधे तैयार करने के लिए प्रयोग का शीर्ष बीजोपजी मेरिस्टम भाग को एकस प्लांट में के रूप में लेते हैं। उदाहरण केला, खजूर, अनार, स्ट्रॉबेरी आदि फ्लावर पौधे इस विधि से तैयार किया जा रहे हैं। अब टिश्यू कल्चर है, तो टिश्यू कल्चर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपने वहाँ पे दिया जाएगा, प्रश्न भी दिया जाएगा। टिश्यू कल्चर में क्या लेते हैं जिसके कारण ये उगता है। और छोटी सी अपन उसके, जैसे केला है तो केले का निचले वाला भाग अपन काट के रोप देते हैं, जैसे कि जड़ के पास वाला, तो वो एक नया केला बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। आप सबको पता भी होगा, आपके घर पे केले होंगे तो। यहाँ टिश्यू कल्चर मेन इम्पोर्टेंट, आप इसे इम्पोर्टेंट मान लेंगे। विशेष बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रो, एक बीज के अंकुरण के बाद एक से अधिक पौधे प्राप्त होना। पॉलीएम्ब्रोनी किसे कहते हैं? एक बीज के अंकुरण के बाद एक से अधिक पौधे प्राप्त होना। अगर आपने एक बीज लगा दिया तो वहाँ पे अधिक पौधे होना, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक बीज अंकुरण के बाद एक से अधिक पौधे प्राप्त होना, इसे क्या कहेंगे? तो पहली पॉलीएम्ब्रो, नींबू, वर्गीय आम, जामुन, पार्थेनोगामी। बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, पर भ्रूण का निर्माण होता है। यह नहीं होता, अर्थात बीज नहीं बनता है। उदाहरण केला, आम, सिंधु किस्म, अमरूद की, कोकोनट किस्म, अमरूद, स्टेनो प्रोग्राफी प्रकार की पार्थोजेनेसिस, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल साथ साथ भ्रूण की भी विकसित हो जाता है। उदाहरण सेब, मैंगोस्टीन। आज अपने टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कलम, हलम, लेयरिंग, हेरिंग, सब ग्राफ्टिंग, हाफ्टिंग। अब कल से अपन पढ़ेंगे मैंगो पढ़ेंगे, इसके बाद में नींबू पढ़ेंगे। सब नींबू कहाँ उपजा जाता है, क्या क्लाइमेट रहता है, सब बताएंगे कल मैंगो के बारे में। थैंक यू बच्चों।